हेलो बच्चों, हम क्लास 5th की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के पहले पेज पे ही हम एक पिक्चर देखते हैं जिसमें एक चील है। चील की देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए चील उड़ते हुए अपने खाने की चीजों को तलाश कर लेती है। चील के देखने की शक्ति मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज्यादा अच्छी होती है। इसी चैप्टर के पहले पेज में एक और चित्र है जिसमें चींटियां किसी मीठी चीज को खा रही हैं। ये चींटियों को पता कैसे चलता है कि मीठी चीज कहाँ पे है? इनके सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यदि सूंघने की बात की जाए तो इस मामले में कुत्ते भी बहुत आगे हैं और यही वजह है कि कुत्तों का उपयोग पुलिसमैन चोरों को पकड़ने के लिए करते हैं। इसी चैप्टर के अगले पेज में हम देखते हैं कि कुछ चींटियां लाइन से चल रही हैं। आपको पता है चींटियां लाइन से क्यों चलती हैं? क्योंकि चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जो पीछे आने वाली चींटी फॉलो करती है। इस तरह से ये एक लाइन से चलती हैं। सूंघने की बात हमने कुत्तों की थी, तो कुत्ते हर जगह हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ सूंघ रहे हैं। ये अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। एक और फिगर है जिसमें एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी के बारे में ये बताया गया है कि ये कई किलोमीटर से अपने साथी को पहचान लेते हैं। यदि हम इंसानों की बात करें तो इंसानों को भी अच्छी गंध, बुरी गंध, इन दोनों गंध में अंतर पता होता है। इस तरह अभी तक हमने यह जाना कि सूंघने की शक्ति मनुष्य और अन्य जानवरों में होती है। कुछ जानवरों में यह शक्ति अन्य जानवरों की तुलना में काफी ज्यादा होती है, जैसे कि चींटियां, मधुमक्खी, कुत्ते। इसी चैप्टर में एक फिगर है, इस फिगर को मैं दिखा रहा हूं। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस फिगर को देखकर आप क्या सोच रहे हैं। इस फिगर को देखने में ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की आंखें निकालकर वहां लगा दी गई हैं जहां पे इसके कान होना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया है? यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पक्षियों में जो आंखें होती हैं वो जनरली वहां पे होती हैं जहां पे मनुष्यों के कान होते हैं। जिस तरह से मनुष्य के कान उसके दोनों साइड होते हैं, उसी तरह पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों साइड होती हैं। ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं। ऐसे पक्षी का नाम है उल्लू। इसी पिक्चर के नीचे यहाँ पे एक ही चीज की 4 तस्वीरें हैं जिसमें कलर अलग अलग हैं। यहाँ पे यह बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह हम किसी भी चीज को देखते हैं और उस चीज के अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं, ऐसा जानवरों के साथ नहीं है। जानवरों को वो सभी रंग दिखाई नहीं देते जो मनुष्यों को दिखाई देते हैं। यदि बात की जाए दिन में जगने वाले जानवरों की तो उन्हें रंग ज्यादा दिखाई देते हैं, और बात की जाए ऐसे जानवरों की, ऐसे पक्षियों की जो कि रात में जगते हैं, तो उन्हें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट 2 कलर ही दिखाई देते हैं। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। अब बात करते हैं हम सुनने की। सुनने का काम हमारे कान करते हैं। कान की बात की जाए तो कान भी अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप के होते हैं। अलग अलग जानवर, अलग अलग मनुष्यों के कान के सुनने की क्षमता भी अलग अलग होती है। हाथी के कान दिखाई देते हैं, मनुष्यों के कान दिखाई देते हैं, ऐसे ही कई जानवरों के कान दिखाई देते हैं। लेकिन कई ऐसे पक्षी हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते, तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उन पक्षियों को सुनाई नहीं देता। सांप के कान नहीं होते, लेकिन सांप जो है वाइब्रेशन के द्वारा किसी भी चीज को महसूस कर लेता है। यहाँ पे एक और तस्वीर है एक बंदर की। इसमें लिखा हुआ है साउंड सेंड मैसेजेस, मतलब आवाजों के द्वारा हम अलग अलग संदेश भेजते हैं। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये पाया है कि बंदर को जब ऐसा लगता है कि कोई खतरा है तो एक विशेष तरह की आवाज निकालता है। उस आवाज को सुन के उसका साथी उस खतरे से सावधान हो जाते हैं। यहाँ पे एक चित्र मछलियों का है। मछलियों के बारे में बताया गया है कि मछलियों को जब खतरे का एहसास होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल उनके रिलीज करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल से सभी मछलियों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई खतरा है और वो सावधान हो जाती हैं। हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दी गई है। वो जानकारी आपको देने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा
क्या आप मुझे बता सकते हैं दिसंबर और जनवरी के ठंड के महीनों में आपको छिपकलियां देखने को मिलती हैं? जनरली बहुत कम देखने को मिलती हैं, जैसे अन्य महीनों में देखने को मिलती हैं उसकी तुलना में काफ़ी कम। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि छिपकलियां इस मौसम में एक लंबी निद्रा अवस्था में चली जाती हैं। इसे इंग्लिश में हाइबरनेशन कहते हैं। अगले ही पेज में एक भालू जैसा जानवर है जिसे स्लॉथ कहते हैं। उसका भी सोने का समय 24 घंटे में 17 घंटा सोता है वो। इसी तरह अलग अलग जानवरों के अलग अलग सोने का टाइमिंग है। जैसे आपके घर के आसपास जो जानवर हों, कुत्ते या गाय, बैल, उनके सोने का टाइमिंग को आप ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट पेज में एक टाइगर की बड़ी सी तस्वीर है और इस तस्वीर में टाइगर की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। टाइगर के सेंसस के बारे में स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया है। देखिए इसमें लिखा है टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। हम लोग रात के समय में जितना अंधेरे में देख पाते हैं उससे 6 गुना ज्यादा बेहतर टाइगर देख सकता है। टाइगर के सेंसेस काफी स्ट्रांग होते हैं जो उसे शिकार करने में सहयोग करते हैं। अगले पेज में एक मैसेज दिया गया है। मैसेज यह है कि हम और इन जानवरों से मिलकर यह दुनिया बनी है, लेकिन शिकारी इन जानवरों का शिकार करते हैं अपने लालच के लिए, जिसकी वजह से यह खूबसूरत दुनिया से बहुत सारे जानवर लुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। इस तरह से हमें इन जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। थैंक यू।